नमस्कार, मैं श्रेय सागर, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बाढ़ की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक की है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों के पद अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति, राहत और बचाव कार्यों की प्रगति तथा आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला पद अधिकारियों से बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि किसी भी हालत में राहत कार्यों में देरी नहीं होनी चाहिए और हर प्रभावित परिवार तक आवश्यक सहायता समय पर पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विशेषज्ञ व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसमें सामुदायिक रसोई का संचालन, प्रभावित परिवारों के लिए खाद्य सामग्री की उपलब्धता और अस्थायी आश्रय स्थलों पर आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था शामिल है। उन्होंने कहा कि पीने के पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता सुविधाएं और पशुओं के लिए चारा जैसी बुनियादी जरूरतों पर खास ध्यान दिया जाए। इस अवसर पर भोजपुर के जिलाधिकारी श्री तन्मय सुल्तानिया जी ने मुख्यमंत्री को जिले में चल रहे राहत कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सामुदायिक रसोई का संचालन नियमित रूप से हो रहा है, जिससे प्रभावित परिवारों को समय पर भोजन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पॉलीथीन सीट का वितरण तेजी से किया जा रहा है ताकि लोग अपने स्थायी आश्रयों को सुरक्षित रख सकें। पशुओं के लिए चारे की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति जारी है। श्री सुल्तानिया ने आगे बताया कि चापाकलों की मरम्मत और नए चापाकलों की स्थापना का कार्य भी किया जा रहा है ताकि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध रहे। साथ ही अस्थायी और स्थायी शौचालय की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से बचा जा सके। चिकित्सा सुविधाओं के तहत मोबाइल हेल्थ टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजा गया है, जो बीमार और घायल लोगों का तत्काल इलाज कर रही है। बच्चों के लिए दूध और अन्य आवश्यक पोषण सामग्री की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है ताकि उनकी सेहत पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। आगे मुख्यमंत्री जी ने राहत कार्यों की इस प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि निगरानी और तेजी की जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित परिवारों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके लिए प्रशासन को पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा। उन्होंने यह भी जोर दिया कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक टीम लगातार मौजूद रहे, जनता की समस्याएं सुने और उन्हें तुरंत समाधान करें। साथ ही उन्होंने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है और उन्हें हर संभव मदद प्रदान की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से अपील की है कि राहत कार्यों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी जरूरतमंद को सहायता से वंचित न रहना पड़े। इस समीक्षा बैठक में अन्य जिलों के पदाधिकारियों ने भी अपने अपने क्षेत्रों की स्थिति और किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को एक समान, सतर्क और सक्रिय रहने का निर्देश दिया ताकि बाढ़ की चुनौती का सामना एकजुट होकर किया जा सके। यह बैठक न केवल बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए थी, बल्कि प्रशासन को यह संदेश देने के लिए भी थी कि समय पर प्रभावी और संवेदनशील प्रशासन ही जनता के भरोसे को बनाए रख सकता है। आपकी क्या राय है इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी न्यूज़ के लिए बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।